हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में कल आपके यही 3 में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई भी परिचय नहीं पढ़ा तो इन 3 लेखक के परिचय को तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 101% गारंटी है कि कल इन्हीं में से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 आपको लेखक के परिचय तैयार कर लेने। अगली वीडियो आपको बताएंगे कवि के परिचय की। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आपको जरूर से जरूर देख लें। तो इसलिए चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको फिर से पढ़ना है स्टार्टिंग से, तो हमने हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें एमसीक्यू से लेकर निबंध तक सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दी। अभी भी आपके पास पूरा एक दिन है, आप वो प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिंदी एमसीक्यू से लेकर निबंध तक सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर देख लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 100% आपके कल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको जरूर लिखना होगा। इसमें आप 4 से 5 लाइनें जरूर से जरूर लिखनी है। ठीक है, इसमें मेन चीजें लिख देना कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या, इनके माता का नाम क्या, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की इन्होंने। ठीक है, तो मेन चीजें इनकी लिख देनी है। इतना इतना लिखने के बाद आपको फिर साहित्यिक परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो जीवन परिचय क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दूबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो भी मेन चीजें उसे आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देनी। जैसे सन, इनका जन्म किस सन में हुआ? 1907 में। ठीक है, दूबे छपरा नामक ग्राम, इसे ब्लैक पेन से आप लिख देंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे परेशानी ना हो, क्योंकि वो मेन चीजें ही देखते हैं। जैसे सन देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या, इनकी माता का नाम क्या, इन्होंने कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया। तो मेन चीजें देखते हैं। तो जो भी मेन चीजें हैं उसे आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषीमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, उसके बाद सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित की। ठीक है, उसके बाद सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चेरा निद्र में हमेशा के लिए सो गए। ठीक है, इतना आपको जीवन परिचय में लिखना। इसके अलावा आपको एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं लिखनी। ठीक है, और जीवन परिचय आपको जरूर से जरूर लिखना है, मेन है। ठीक है, खाली आप डायरेक्ट साहित्यिक परिचय नहीं लिख सकते हैं, जीवन परिचय आपको थोड़ा सा लिखना ही होगा। ठीक है, तो इतना आपको जीवन परिचय लिख देना। इसके बाद अब हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी 3 से 4 लाइनें आप लिख दीजिए, साहित्यिक परिचय कंप्लीट। क्योंकि आपकी जो लेखक की मतलब परिचय लिखने की शब्द सीमा होती है वो 80 से 100 शब्द की होती है। ठीक है, तो 80 से 100 शब्द मतलब आपका एक पेज पे जीवन परिचय आपका पूरा कंप्लीट आ जाए। ठीक है, तो एक पेज पर ये पूरा परिचय आपका आ जाना चाहिए, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचना। ठीक है, क्योंकि 80 से 100 शब्द की सीमा मतलब आपका एक पेज पे पूरा 100 शब्द से ज्यादा ही आ जाएगा। ठीक है, अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल एवं सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, इसके बाद ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का ही सम्मिलन था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, स्थान बस इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ने में आसानी होगी, तो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसके बाद लिखेंगे प्रमुख कृतियां और रचनाएं, आपको जरूर से जरूर लिखनी है। 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आपका परिचय का मिलता है और 2 नंबर आपके मिलते हैं रचनाएं। ठीक है, तो अगर आपने कृतियां नहीं लिखी तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो रचनाएं आपको जरूर से जरूर लिखनी है और 1-2 से भी काम नहीं चले, कम से कम 5 से 6 रचनाएं आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो प्रमुख कृतियां, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर। अब इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाता है कि अशोक के फूल
किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह विधा की रचना। ये अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस टाइप से आपको एमसीक्यू भी तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद है उपन्यास। उपन्यास क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बन जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। उसके बाद पुनर्नवा क्या है? इनकी उपन्यास है। ये भी पूछ सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसके रचनाकार है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस टाइप से आप एमसीक्यू भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आलोचन हेडिंग डालें, आलोचना। उसके बाद लिखें साहित्य सहचर और सूर्य साहित्य कवि। ये क्या है? इनकी आलोचना। इसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। इतना आपको पूरा परिचय में लिखना होगा। इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो रचनाएं बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही लिखनी होंगी, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं याद आ रही, भूल गए, तो डायरेक्ट आप इतनी रचनाएं भी लिख सकते हैं। जैसे अशोक के फूल लिख दिया कॉमा कोटा, तो डायरेक्ट आप सारी रचनाएं भी एक साथ लिख सकते हैं अगर आपको ये हेडिंग्स नहीं याद आ रही, ठीक है। अगर ऐसे लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वाला परिचय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेना। इसके बाद है हरिशंकर परसाई जी का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई जी का हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक शिक्षा तक की पढ़ाई मध्य प्रदेश में ही हुई और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरू से लेके, मतलब जो भी स्नातक, जो 12th के बाद परीक्षा पढ़ाई होती है, वो शिक्षा भी इन्होंने मध्य प्रदेश में ही पूरी की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार थे, ठीक है। नई दिशा प्रदान की और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज के विसंगतियों पर से पर्दा हटाया, ठीक है। विकलांग श्रद्धा और दौर ग्रंथ पर इन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश काला परिषद द्वारा भी सम्मानित किए गए। इन्हें कथाकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की, ठीक है। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना। देखिए बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है, तो इसलिए आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखे। जैसे इसमें 80 से 100 शब्द की सीमा पूछी गई, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 120 शब्द, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, ठीक है। अब लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। इसमें लिखेंगे हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं निम्न है। सबसे पहले कहानी। कहानी हंसते हैं रोते हैं जिनके जैसे उनके दिन फिरे, ये 2 इनकी कहानी। उसके बाद उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इसके बाद निबंध संग्रह तब की बात और थी और बेईमान की पढ़। अब इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तब की बात और थी किसकी किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई। या किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह की रचना है, ठीक है। तट की खोज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय, क्योंकि आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। इसके बाद है इम्पोर्टेंट डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस बात की गारंटी, आप ये 3 पढ़ लेते हैं, आपके 5 नंबर 101% कंप्लीट है। इन 3 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। 7 सेट होते हैं और ये सातों सेट में मिलेंगे। किसी में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल होगी, तो किसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी होगी, किसी में हरिशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इन तीनों को आपको तैयार कर लेना। तो सबसे पहले लिखेंगे जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा लीन में यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए।
अब इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, आपकी क्योंकि लाइन वाली कॉपी होगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस यहाँ पे लाइन खींची होगी, इस टाइप से आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। जैसे मेन चीज है तो हमने इसे ब्लैक पेन से लिख दिया, ये है, इसे ब्लैक पेन से लिख दिया, ये है। तो जो भी मेन मेन चीजें हैं ब्लैक पेन से लिख देना। इसी टाइप से आपको साफ साफ लिखना है, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी हो। बाई चांस अगर कुछ गलत हो भी जाए तो इस टाइप से कट कर देना बस, ठीक है। जैसे ये गलत हो गया तो ऐसे करके कट लगा देना, इससे दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा कि का गलत, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कट कर देना, ठीक है। लाइन वाली कॉपी में इसी टाइप से लिखना होगा, इसीलिए हमने ये लाइन वाले पेज पर लिखा था, जिससे कि आपको भी पता चले कि किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है यह सेवा में लीन महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। इतना आपको जीवन परिचय लिख देना। इसके बाद अब हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया, मतलब इन्होंने अपना कविता से स्टार्टिंग। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक एवं केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना विषय बनाया, ठीक है। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्हें मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, ठीक है। इनकी भाषा जो थी वो शुद्ध खड़ी बोली होती थी। इन्होंने भाषाओं में अनेक देशज शब्द का प्रयोग किया। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे, ठीक है। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना, ठीक है। इसके बाद अब हम लिखेंगे इनकी रचना, या प्रमुख कृतियां लिख सकते हैं, या रचना लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कृतियां लिख सकते हैं। तो हेडिंग डाली कृतियां। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित। तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं निम्नलिखित, ठीक है, बस। इसके बाद आगे लिखेंगे, सबसे पहला है निबंध संग्रह। हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह क्या है? कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, बागधारा, वेद विद्या और आदि, ठीक है। ये इनके क्या है? निबंध संग्रह। इसके बाद है शोध ग्रंथ। पाणिनी काली इनका क्या है? शोध ग्रंथ है। पाणिनी काली भारत इनका शोध ग्रंथ है। संपादन पद्मावत और हर्षचरित, ये इनकी रचना, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं 100% आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो हमने आपको लाइन वाली कॉपी पर लिख के दिखाई, देखिए किस टाइप से हमने लिखा है। इसी टाइप से आपको हेडिंग डालनी और अंडरलाइन भी करना होगा इस टाइप से, ठीक है। तो बिल्कुल साफ साफ इसी टाइप से अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये वाला परिचय लाइन वाली कॉपी पर लिखा है। अब यहाँ पे जैसे 3 परिचय पूछे जाते हैं, 3 ऑप्शन में दे दिए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक हरिशंकर परसाईक और एक वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें से आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? आप पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ऊपर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या जो भी हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं उसकी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आपको करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो अच्छे से साफ साफ आपको लिखना हो और हेडिंग भी आपको अच्छे से डालना हो। थोड़ी बड़ी टाइप से आप डाल दीजिएगा हेडिंग, ठीक है, जैसे हमने डाली। ये 2 लाइन में आपकी पूरी हेडिंग आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। तो ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हमने जो हिंदी की प्लेलिस्ट दी है तो वो एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा हिंदी में कुछ छूट गया, तो जो भी छूट गया, संस्कृत गद्यांश पद्यांश या व्याकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन या रस छंद अलंकार या पत्र छूट गए, जो भी छूट गए, ये प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए। इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जो भी आपका छूट गया हो इन टॉपिक में से जाकर देख लीजिए, ठीक है। सब पर वीडियोस हमने बना दी। तो प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए। अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए, उस पर हम वीडियो जल्द ही आपको दे देंगे।